इस चल अचल में जहां कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उन सभी में भगवान शिव वास करते हैं और अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। श्री हरि को भी महाशिवरात्रि का दिवस बहुत प्रिय है। महादेव की असीम अनुकंपा से महर्षि वेदव्यास ने शिव महापुराण नामक महाग्रंथ की रचना की। शिव महापुराण में वर्णित ज्ञान के अनुसार वैसे तो वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ता है, जो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर वैसे तो अलग अलग मान्यता है। कोई इस पर्व को महादेव के जन्म दिवस के रूप में मनाता है, तो कोई भोलेनाथ और मां गौरा के विवाह के उपलक्ष्य में, और कोई तो कैलाशपति शिव के विषपान करने के रूप में, जिससे शिव जी ने नीलकंठ का नाम धारण किया। परंतु आज हम शिव महापुराण में अंकित विदेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से महाशिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। जब सनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि हे महात्मन, भगवान शिव जी के 2 रूप कौन से हैं एवं उनका प्रकट्य कैसे हुआ, आपसे अनुरोध है कि इसका कथा सुनाने की कृपा करें। तब सुत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, ब्रह्म रूप होने के कारण कैलाशपति शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं, तथा अंग प्रत्यांगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार एवं निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है, और यही कारण है महादेव के निराकार रूप लिंग का तथा साकार रूप प्रतिमा का भी पूजन अर्चन किया जाता है। महादेव के अनन्य जितने भी देवता हैं, वो साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए उनको लिंग के रूप में नहीं पूजा जाता है। सूत जी ने आगे कहना प्रारंभ किया, अनंत परब्रह्म से उत्पन्न हुए श्री हरि और श्रीहरि के नाभिकमल से कमलासन पर आरूढ़ ब्रह्मा जी को परब्रह्म ने सृष्टि की रचना की दायित्व सौंपा और श्री हरि को सृष्टि का पालनकर्ता का काम दिया, और स्वयं ब्रह्मा जी के माथे के मध्य भाग से उत्पन्न हुए और रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संहारक बने। इस प्रकार त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई परब्रह्म से सूत जी अब आगे कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठों, एक दिवस की बात है। श्री हरि और प्रजापति ब्रह्मा के बीच में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सारे देवगण चिंतित और भयभीत हो गए, और सभी देवता मिलकर कैलाशपति शिव के शरण में गए और अपनी व्यथा बताई, जिससे महादेव ने एक निराकार व अंतरहित ज्वाला बनकर श्री हरि और प्रजापति ब्रह्मा जी के बीच में स्थापित हो गए और निरंतर जलते रहे। वह ज्वाला करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तदंतर श्री हरि और ब्रह्मा जी के बीच एक समझौता हुआ कि जो पहले इस ज्वाला का आरंभ स्थान या विलुप्त स्थान पता लगा ले, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने को सहमत हुए और ब्रह्मा जी ज्वाला के ऊपर जाने को, परंतु दोनों ही लोगों ने आदि व अंत ना पता लगा सके। तदंतर दोनों लोगों ने उस ज्योति के दाएं व बाएं नतमस्तक होकर बोले, हे परब्रह्म दर्शन दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। फिर उस ज्वाला से स्वयं परब्रह्म महेश्वर शिव प्रकट हुए और श्री हरि और ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ आसन स्थापित करके पवित्र वस्तु अर्थात दीर्घकाल तक रहने वाली वस्तुएं जैसे हार नूपुर, केयूर किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पों की माला तथा अनन्याय दिव्य वास्तुएं, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परब्रह्म के ही योग्य था और जिन्हें पशु अर्थात बुद्धिजीवी कदापि न ही पा सकते थे, उन महेश्वर का
पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले ब्रह्मा जी और श्री हरि ने शिव जी की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर वह ज्वाला रूपी शिव जी ने लिंग रूपी स्वरूप धारण किया और वह नम्र भाव से प्रकट हुए और दोनों देवताओं से कहे, हे देवश्रेष्ठ, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं आप दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। यही कारण है यह दिन परम पवित्र और महानतम होगा। आज की तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, जो मुझे परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की तिथि को विशेष रूप से मैं लिंग रूप में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण परेशान रहेंगे उनका कष्ट दूर करूंगा। जो भक्तगण सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा उसका तुरंत ही परेशानियां दूर करके सांसारिक सुख दूंगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है और बेलपत्र, दूध, घी, शहद आदि चढ़ाया जाता है। शिव जी अपने भक्तों को समस्त सांसारिक सुख देते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।